स्पेस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, उसमें जानेंगे कि आखिर फोर्स क्या होता है और फोर्स जो है जिन बॉडीज पे लग रहा है उन बॉडीज के साथ क्या करता है, ये हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फोर्स होता क्या है। ये जो हम पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में, ये जो चैप्टर के नाम में ये जो वर्ड आ रहा है, आखिर ये फोर्स होता क्या है, आइए एक एक्टिविटी करके जो है जानते हैं। तो बेसिकली इतना एक्सपीरियंस तो हम सब ने किया होगा कि या तो हम अपनी किसी दोस्त को या तो हम मस्ती मजाक में पुश कर रहे हैं या फिर हम उसका हाथ पकड़ के जो है अपने साथ लेकर जाते हैं कि चलो चलो, तो हम उसको पुल कर रहे हैं। तो पुश और पुल ये तो जो है हमने एक्सपीरियंस किया है। इस वर्ड का मतलब जो है वो हमको पता है कि पुश करना मतलब अपने से दूर किसी चीज को पुश करना। जैसे हम दरवाजा क्या करते हैं, दरवाजे को पुश करके ओपन करते हैं और फिर जब उसको बंद करना होता है तो अपनी तरफ क्या करते हैं, हम उसको पुल करते हैं। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं। एक बड़ा आपको जो है कार्डबोर्ड बॉक्स ले लेना है, जैसे ये है। अब इसको मूव करना है, जितनी आप डिफरेंट वेज से जो है इसको मूव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के जो भी आपको वेज समझ आ रहे हैं, आपको क्या करना है, इसको मूव करना है। जैसे आप देखेंगे पहली पिक्चर में जो है ये बॉय उसको पुश कर रहा है, सेकेंड पिक्चर में जो है इसमें एक रस्सी बांध के ये गर्ल उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। वहीं आप अगर सी वाले पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे कि उसने क्या करा है, अपने हाथ में उठा के जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसको मूव करने के अलग अलग तरीके जो है ढूंढने हैं। तो डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे दैन शोन इन फिगर? तो क्या आपके दिमाग में कोई भी और तरीका आ रहा है जिससे इस बॉक्स को जो है मूव किया जा सकता है? आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। जितने भी तरीके से आप मूव कर सकते हैं आप मूव करिए, लेकिन सारे ही तरीकों में, इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स, यू हैड टू अप्लाई a push or a pull to the box। जितने भी तरीकों से आप इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या करना पड़ रहा होगा, आप नोटिस करेंगे कि या तो आप जो है पुश या तो पुल कर रहे हैं, या ये वाला जो टेक्निक है, या तो पुश की टेक्निक या तो पुल की टेक्निक आप जो है अप्लाई कर रहे हैं इस बॉक्स को मूव करने के लिए। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। यही जो पुश और पुल जो आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट और एजेंट। तो फोर्स क्या है, फोर्स है आप पुश या पुल जो है अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उससे क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है उसका एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या फिर एजेंट के साथ। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने क्या किया, दरवाजे को पुश किया, तो अगर मैंने दरवाजे को पुश किया तो मेरे हाथ का जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका इंटरैक्शन हुआ उस दरवाजे से जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो दो ऑब्जेक्ट्स का क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने में इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, पुश एंड पुल, जो कि आप एक ऑब्जेक्ट पे जो है अप्लाई करते हैं। उसी को सिंपल लैंग्वेज में, उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। ऑलराइट, तो वी कैन एक्सपीरियंस push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it। तो हम अपनी डेली लाइफ में पुश और पुल जो है बिना रियलाइज किए भी बहुत बार क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते ही हैं। तो आखिर ये जो फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट बॉडीज के साथ क्या करता है, ये हम जानने वाले हैं। हम ड्रॉर्स को पुश करते हैं, हम जो है ड्रॉर्स को पुल करके ओपन
करते हैं, पुश करके जो है बंद कर देते हैं, हम डोर्स को पुल करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जैसे बॉल अगर जा रही है मूव करती हुए, हम क्या करते हैं, कभी फुटबॉल है तो पैर से क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी फोर्स का एग्जाम्पल है जो हम उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। आइए ऐसे ही कुछ पुश एंड पुल वाले एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं और क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। फोर्स जो है जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है उसके साथ ये क्या करता है, क्या कर सकता है ये फोर्स, आइए जानते हैं। तो एक्टिविटी में क्या करना है, हमको सोचना है अलग अलग सिचुएशंस के बारे में जहां पर फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है और उसको आगे ये जो हमारी टेबल है इसमें क्या करना है, इसमें मेंशन करना है। हर सिचुएशन को एनालाइज करिए और उसका इफेक्ट जो है आपको टेबल 5.1 में जो है नोट करना है। कुछ सिचुएशन और उनके इफेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे नोटेड डाउन है, आइए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, your friend is holding your moving bicycle from behind to stop it। तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने पीछे से बाइसाइकिल को जो है पकड़ रखा है और उसको वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैंने किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचा तो ये क्या हुआ, ये क्या कहलाया, ये पुल कहलाया। मैं अपने से दूर जब भेजूंगी किसी चीज़ को तो मैं उसको पुश करूंगी, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड की साइकिल को अपनी तरफ खींच रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पुल। ठीक है, अब जो है आपका इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा कि जब मेरा फ्रेंड साइकिल चलाने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मैं उसको आगे बढ़ने से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक पुल लगाकर जो है अपनी तरफ खींच रही हूँ, तो वो आगे जो है नहीं बढ़ पाएगा। उसको मेरे ये जो फोर्स मैं लगा रही हूँ, ये जो पुल मैं लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो जो है आगे बढ़ पाएगा। तो क्या होगा, या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगी उसकी बाईसाइकिल की स्पीड। ये इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया कि कैसे हमने फोर्स लगाया और उसका इफेक्ट जो है हमको क्या देखने को मिला। ऑल राइट, नेक्स्ट है हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। अब एक बॉल, किसी ने मुझे बॉल डाली, मैंने क्या किया, मैंने उस बॉल को जो है अपनी बैट से हिट किया। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी बॉल से उस बैट को जो है अपने से दूर पुश किया। क्या मेरे बैट की तरफ बॉल आई, मैंने जो है पूरी ताकत लगा के अपने से दूर जो है उस बॉल को क्या किया, उस बैट के थ्रू पुश कर दिया। तो क्या हुआ, ये एक पुश जो है वो है, किस तरीके का फोर्स है, पुश कर रहे हैं हम। और क्या जो है उसमें चेंज आया है, इफेक्ट जो देखने को मिला है वो है कि जो मूविंग बॉल की डायरेक्शन पहले मेरी तरफ थी, अब उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। जैसे आपने जब वो इंट्रोडक्टरी स्टोरी थी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, उसमें बाईसाइकिल की डायरेक्शन जो है कैसे चेंज हो रही थी, क्योंकि हम उस पर जो है फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब जो है पुश किया उस बॉल को तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमको देखने को मिला। तो एक तरीके का फोर्स जो लगाकर हमने क्या किया, इफेक्ट ये पाया कि डायरेक्शन भी हमने चेंज कर ली। स्पीड हमने देख लिया कम करके, स्टॉप भी कर लिया था बाइसाइकिल को, अब डायरेक्शन भी जो है फोर्स लगा के चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। एक जो है बलून को, फूला हुआ बलून है, उसमें हवा है, उसको हम प्रेस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम उसको पुश कर रहे हैं। एक फूले हुए बलून को जब आप प्रेस करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसको जो है पुश कर रहे हैं। तो ये कैसा है फोर्स, ये भी पुश है। अब इसमें क्या हो रहा है, उसकी जो शेप है बलून की शेप जो है वो चेंज हो रही है। तो शेप चेंज करना हो, स्पीड कम या
ज़्यादा करना हो, किसी चलती हुई चीज़ को रोकना हो, डायरेक्शन चेंज करना हो, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इफ़ेक्ट्स कौन डाल रहा है? ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है फोर्स डाल रहा है। तो मूविंग जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके साथ फोर्स क्या करता है? उनके साथ फोर्स जो है अलग अलग तरीके के चेंजेस लाता है, अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स डिज़ायरेबल जो हैं वो ले आता है। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। और भी अगर आपको जो है एक्शंस जो हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं कि पुश है, पुल है, कैसा फोर्स लग रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस टेबल में आगे लिखनी है। तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स? ये जो अभी आपने एग्जाम्पल्स देखे, ये जो एग्जाम्पल्स आपने देखे, यहाँ से आपने क्या इन्फर किया, क्या आपको कंक्लूजन जो है देखने को मिला? तो डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप? क्या आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है रोक दे रहा है? क्या फोर्स जो है कॉज कर रहा है स्टॉपेज? बिल्कुल, हमने देखा था कि बाइसाइकिल को जो है जब मैंने पीछे से पुल किया था तो वो रुक गई थी। नेक्स्ट क्या है? कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन और ऑफ मोशन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? बिल्कुल, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा था। मैंने जब बैट से हिट गया था बॉल को तो पहले जिस बॉल की डायरेक्शन मेरी तरफ थी अब उसकी डायरेक्शन जो है दूसरी तरफ चली गई। उसके बाद स्पीड जो है साइकिल की वो चेंज हो गई। बलून जो था उसको जब मैंने प्रेस किया तो उसकी शेप जो है चेंज हो गई थी। तो फोर्स को आपने लगा के ये अलग अलग चेंजेस जो हैं वो देखे। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर फोर्स इज अप्लाइड। आप बहुत सारे सिचुएशंस जो है अपनी डेली लाइफ में ही देखोगे जहाँ पर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। जैसे कि ड्रॉर को ओपन करना, रबर है, अगर कोई रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करना, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। एक फील्डर जो है वो बॉल को रोकता है, एक फील्डर जो है वो क्या कर रहा है? बॉल को रोक रहा है, उस पर फोर्स लगा के एक मूविंग बॉल को क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। ठीक है, फुटबॉल को किक करना, ब्रेक लगाना, हमारा जो है बाइसाइकिल में हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रेक्स लगा रहे हैं, इस पे भी हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो दैट बाइसाइकिल रुक जाए। ठीक है, रोलिंग अ चपाती, हम जो रोटी बना रहे हैं उसको जब हम रोल करते हैं उस पे भी जो है हम अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, या फिर जो हमारा ऑटो रिक्शा है उसकी जो हैंडल होती है उसको मूव करना, उसको टर्न करना, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये सारे फोर्स के एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इन सारी ही सिचुएशंस में फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका जो है अलग अलग डिजायरेबल इफेक्ट जो है हमको देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट? आप जो है क्या इफेक्ट देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ऑब्जेक्ट्स पे? तो अगर जो है आप अप्लाई करेंगे फोर्स तो क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। अगर कोई बॉल रुकी, फुटबॉल रुकी हुई है, मैंने क्या किया? उस पर फोर्स लगाया और उसको पैर से जो है किक कर दिया, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था अब वो क्या करने लगा? अब वो मूव करने लगा। मैंने फोर्स लगा के एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। ठीक है, उसकी स्पीड जो है आप चेंज कर सकते हैं अगर मूव हो रहा है। मैं साइकिल चला रही हूँ, मैंने अगर तेज तेज पेडलिंग करना चालू कर दी तो मैंने क्या किया? मैंने फोर्स लगाया और पेडल को तेज भगाया, और जब पेडलिंग तेज मैंने करी तो मेरी साइकिल की स्पीड भी जो है क्या हो गई? वो भी तेज हो गई। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया? मैंने जो है डायरेक्शन चेंज करा, मैंने अपना जो हैंडल था साइकिल का उसको क्या करा? फोर्स लगा के घुमाया, तो क्या हुआ? डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। और इस यहाँ पे फोर्स का एप्लीकेशन किस तरीके से हुआ? क्या इफेक्ट देखने को मिला? कि डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो सकती है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने रबड़ लिया जो पहले छोटा था, अब उस पर फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, तो जब स्ट्रेच किया तो क्या हुआ? उसका शेप जो है पहले जो छोटा था अब वो लंबा हो गया। या फिर बलून को लिया और उसको प्रेस किया तो बलून क्या हो गया? उसका शेप जो है वो चेंज हो गया।
कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इसमें से कुछ या फिर बहुत सारे इसमें से इफेक्ट्स जो हैं वो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on the object? क्या इसका ये मतलब है कि जब भी कहीं पे चेंज इन डायरेक्शन है, स्पीड है, शेप बदल रहा है या फिर कोई भी स्पीड वगैरह बदल रही है तो क्या फोर्स अप्लाई हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे? बिल्कुल, यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें से कुछ भी जो है बिना फोर्स लगे नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज़ इसमें से हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में आपको कि फोर्स आखिर क्या होता है। फोर्स के लिए बस इतना याद रखना है कि पुश एंड पुल जो है किसी जब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और फोर्स जो है क्या क्या कर सकता है? स्पीड चेंज करा सकता है, आपका शेप चेंज करा सकता है, आपकी जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये सारे चेंजेस हमको कब देखने को मिलते हैं? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अ स्टेप फर्दर में आज हमको क्या देखना है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पर है। डज दिस मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे, एक बॉल अगर रुकी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स दैट फोर्सेस एक्टिंग on the object are balancing one another. You will learn about balanced forces in higher grades. या इसका क्या मतलब होता है कि जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं वो कैसे हैं? वो बैलेंस कर रही हैं। कहने का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कि मैं जो है खड़ी हूँ एक जगह और मेरे जो है दो ब्रदर्स बिल्कुल सेम एज के, सेम स्ट्रेंथ वाले, दोनों में उतनी ही ताकत है। वो क्या कर रहे हैं? मेरा एक हैंड इधर पकड़ के और दूसरा हैंड इधर पकड़ के मुझे दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर दोनों सेम ताकत अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैं ना इधर जाऊंगी ना ही इधर जाऊंगी, मैं वहीं बीच में रहूंगी, क्योंकि इस तरफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इस तरफ से उतना ही फोर्स लग रहा है। तो मैं ना इधर को मूव कर पाऊंगी ना इधर को मूव कर पाऊंगी। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है और ये रुका हुआ है। तो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो जब ये दोनों जो है इक्वल हैं तो क्या हो रहा है? नेट फोर्स जो है, सपोज मान लीजिए, अच्छा फोर्स का अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि फोर्स को हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि इधर 2 न्यूटन जो है फोर्स लग रहा है, इधर भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जो टोटल इसमें फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 4 नहीं हो जाएगा एक साथ जुड़ के, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होता, मान लीजिए मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया कि मेरे दो ब्रदर्स जो बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, दोनों में उतनी ही ताकत है, वो मुझे क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो दोनों एक तरफ आ जाए और दोनों इधर को ही खींचे तो मैं किधर को चली जाऊंगी? मैं गिर जाऊंगी इस तरफ, क्योंकि दो गुना ताकत इस तरफ लग रही है। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो ये बॉल मूव नहीं कर रही है, क्योंकि वो बैलेंस कर लिया। जितना फोर्स इस तरफ लगा उतना ही फोर्स दूसरी तरफ लगा, तो वो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और मूवमेंट नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि मेरे एक ब्रदर में जो है ज़्यादा ताकत है और दूसरे में कम है, तो क्या होगा? जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मैं उधर को जो है मूव होने लगूंगी। इस तरीके से जो है फोर्स काम करता है। तो अगर जो है आपको ये लग रहा है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। उस पे जो नेट फोर्स है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। वो नेट फोर्स जो है वो 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स ही नहीं है, नहीं,
उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, हर तरफ से बराबर फोर्स है, इसलिए वो रुका हुआ। जिधर का फोर्स ज़्यादा हुआ उधर को वो मूव करने लगेगा। आ गई बात समझ में? तो फोर्स जो है हमेशा पेयर्स में आते हैं, फोर्स कभी एक नहीं होता है। फोर्स कैसा होता है? पेयर में आता है। अगर सिर्फ एक ही तरफ फोर्स हमेशा लगेगा तो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। When one object exerts फोर्स ऑन अनदर, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक चीज़ पे फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उस पे फोर्स लगाता है। कहने का क्या मतलब है, हमारे जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने जो है 3 लॉज दिए थे मोशन के, उसमें से एक जो लॉ था, जो तीसरा था, वो ये कहता है कि आप जिस चीज़ पे जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट जो है आप पे लगाती है। मान लीजिए मैं किसी दीवार पे जो है हाथ से बिल्कुल उसको धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता मैं दीवार तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन कहने का क्या मतलब है, जितना मैं फोर्स लगाऊंगी उस दीवार पे उतना ही जो है वो मेरे ऊपर भी लगाएगी, मेरे हाथों पे मुझे उतना ही प्रेशर, उतना ही फोर्स जो है वो लगाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी सपोज मान लीजिए टेबल है, आप टेबल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो आपके हाथों पे जो फील होता है वो क्या है, वो टेबल जो फोर्स आपके हाथों पे लगा रही होती है वो ही आपको जो है अपने हाथों पे फील होता है। तो फोर्स हमेशा कब कैसे आता है, पेयर में आता है। जिस ऑब्जेक्ट पे आप जितना फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में जो है हम और भी कंसेप्ट जानेंगे फोर्स से रिलेटेड कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे। और अगर आपको और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।